हेलो फ्रेंड्स, हम कंपनी के समापन को डिटेल में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था समापन कितने प्रकार का होता है, समापन का प्रोसेस, जो अनिवार्य समापन या अधिकरण द्वारा समापन है उसका प्रोसेस क्या होता है। आज के वीडियो में हम अधिकरण द्वारा समापन आदेश के परिणाम को समझने का प्रयास करते हैं। अधिकरण द्वारा समापन आदेश जब पारित कर दिया जाता है तो उसके बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला परिणाम जो सामने आता है वो है कंपनी समापक तथा रजिस्ट्रार को सूचना। जब अधिकरण, जिसको हम ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, अधिकरण किसी कंपनी के समापन का आदेश दे देता है तो वह इसकी सूचना कंपनी समापक को अथवा अस्थायी समापक को देता है और रजिस्ट्रार को भी सूचना देनी होती है। ऐसी सूचना समापन के आदेश की तिथि के 7 दिनों के भीतर देनी आवश्यक है। धारा 277(1) कहती है कि जब अधिकरण किसी कंपनी के समापन का आदेश देता है तो वह उसकी सूचना कंपनी समापक अथवा अस्थायी समापक को देगा और कंपनी रजिस्ट्रार को भी उसकी सूचना समापन के आदेश के 7 दिनों के भीतर देनी होगी। दूसरा जो परिणाम की बात आती है वो रजिस्ट्रार द्वारा कुछ कार्य करने को लेकर होती है। रजिस्ट्रार द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। समापन की आदेश की प्रति प्राप्त करते ही रजिस्ट्रार को कुछ कार्य करने आवश्यक हो जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं कि समापन के आदेश का कंपनी से संबंधित अभिलेखों में उल्लेख किया जाएगा। दूसरा, ऐसे आदेश के संबंध में राजपत्र में अधिसूचित किया जाना होता है। और तीसरा, सूचीबद्ध कंपनी की दशा में संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी के समापन के आदेश की सूचना देनी पड़ती है। धारा 277(2) कहती है कि रजिस्ट्रार के द्वारा कुछ कार्य किए जाएंगे जिसमें समापन के आदेश का कंपनी के संबंधित अभिलेखों में उल्लेख करना, दूसरा आदेश के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना देना, और तीसरा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वहाँ कंपनी के समापन के आदेश की सूचना देना। तीसरा जो परिणाम की बात आती है उसमें आता है समापन के आदेश के बाद वादों आदि पर रोक। जो सूट्स अगर कंपनी के अगेंस्ट में हैं तो उस पर रोक लग जाती है। अस्थायी समापक की नियुक्ति अथवा कंपनी के समापन के आदेश के साथ ही कंपनी पर कोई भी वाद या कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। यदि समापन के आदेश के दिन कोई कार्यवाही चल रही है तो कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी के विरोध में उस कार्यवाही को अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं रखा जा सकता है। धारा 279 कहती है कि अस्थायी समापक की नियुक्ति या कंपनी के समापन के आदेश के साथ ही कंपनी पर कोई भी वाद या कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। यदि समापन के आदेश के दिन कोई कार्यवाही चल भी रही है तो कंपनी के द्वारा कंपनी के विरोध में उस कार्यवाही को अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं रखा जा सकता। इसके बाद बात आती है परिणामों की श्रृंखला में संचालकों द्वारा लेखा पुस्तकें समापक को सौंपना। कंपनी के संचालकों तथा अन्य अधिकारियों को कंपनी के समापन के आदेश के 30 दिनों के भीतर कंपनी की लेखा पुस्तकें कंपनी समापक को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। ये लेखा पुस्तकें समापन आदेश की तिथि तक अद्यतन की गई हों, पूर्ण की गई हों और अंकेक्षित की गई हुई होनी चाहिए। कंपनी की संपदा कंपनी समापक की अभिरक्षा में। जैसे ही समापन के आदेश प्रसारित हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं, तो समापन के आदेश के तत्काल पश्चात कंपनी की जितनी संपत्तियां हैं, संपदाएं हैं, उनको कंपनी समापक अपनी अपनी अभिरक्षा तथा नियंत्रण में ले लेता है। संपत्तियों में सभी संपत्तियां, वस्तुएं, वाद योग्य दावे सम्मिलित हैं। वह उन संपदाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए
सभी आवश्यक कदम भी उठाता है। तो स्पष्ट है कि कंपनी की संपदा कंपनी समापक की अभिरक्षा में आ जाती है। अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के सेवा मुक्ति का नोटिस माना जाना। जैसे ही कंपनी के समापन का आदेश प्रसारित हो जाता है तो कंपनी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों की सेवा समाप्ति का नोटिस माना जाता है, केवल उस दशा को छोड़कर जब कंपनी का व्यवसाय जारी रखा जाता हो। जब कंपनी का व्यवसाय जारी रखा जाता है या जारी रहता है तो निश्चित रूप से कर्मचारी, अधिकारी कार्य करेंगे, लेकिन इसके अलावा जितनी भी परिस्थितियां हैं उसमें कंपनी के समापन के आदेश को अधिकारियों, कर्मचारियों आदि का सेवा मुक्ति का नोटिस भी माना जाता है। यदि कंपनी समापक द्वारा कंपनी के लाभकारी समापन की दृष्टि से कंपनी के व्यवसाय को जारी रखा जाता है तो उसे कंपनी द्वारा व्यवसाय जारी रखना नहीं माना जाता है। संचालक मंडल की शक्तियों का अंत। समापन के आदेश के बाद कंपनी के संचालक मंडल की शक्तियों का समापन हो जाता है, अंत हो जाता है। कंपनी के हितकारी समापन के लिए, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी समापक संचालक मंडल की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। धारा 290 कहती है कि समापन के आदेश के बाद संचालक मंडल की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कंपनी के हित में, कंपनी के हितकारी समापन के लिए, कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी समापक संचालक मंडल की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। समापक द्वारा मासिक रिपोर्ट। कंपनी समापक समापन समिति की सभा की मिनट्स के साथ, सूक्ष्म के साथ अधिकरण के समक्ष मासिक रिपोर्ट भेजता है। समापक ऐसी रिपोर्ट और जिसको सूक्ष्म कहा जाता है तब तक अधिकरण को प्रति माह प्रस्तुत करेगा जब तक कंपनी के विघटन के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दी जाए। धारा 277(6) कहती है कि कंपनी समापक समापन समिति की सभा की मिनट्स के साथ अधिकरण के समक्ष मासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। समापक ऐसी रिपोर्ट और सूक्ष्म तब तक अधिकरण को प्रति माह प्रस्तुत करता रहेगा जब तक कंपनी के विघटन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न हो जाए। आदेश सभी लेनदारों और अंशदाताओं के पक्ष में। कंपनी के समापन का जो आदेश होता है वो कंपनी के सभी लेनदारों और अंशदाताओं के पक्ष में कार्य करता है। क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स जिसको कहें या शेयर होल्डर्स जिनको कहा जाए, उनके हित में समापक अपने अपने कार्य करता है। तो इस आदेश का जो प्रभाव ठीक वैसा ही होगा जैसे कि सभी लेनदारों और अंशदाताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत याचिका के आधार पर समापन का आदेश दिया गया हो। धारा 278 के अनुसार कंपनी के समापन का आदेश क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स के पक्ष में होता है और उस आदेश का सीधा सीधा प्रभाव ऐसा ही होगा जैसा लेनदारों और अंशदाताओं ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत याचिका के आधार पर समापन का आदेश दिया हो। कंपनी के संपन्न होने पर लेनदारों पर प्रभाव। यदि किसी संपन्न या शोधन क्षमता युग्म कंपनी का समापन किया जा रहा है, ऐसी कंपनी जिसको शोधन क्षमता प्राप्त है और उसका अगर समापन किया जाता है तो किसी घटना के घटित होने पर देय सभी संयोगिक ऋण तथा कंपनी के विरुद्ध सभी दावे कंपनी के विरुद्ध प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए सभी ऋणों और दावों का यथासंभव न्यायपूर्ण गति से अनुमान लगाया जाएगा और ये समापक का कार्य होता है। समापक ये देख लेगा कि कंपनी शोधन क्षमता युक्त है या नहीं, और अगर कोई इस तरह की घटना घटित होती है जिससे सभी संयोगिक ऋण तथा कंपनी के विरुद्ध सभी दावे जो स्वीकार किए जाते हैं तो उन सभी ऋणों और दावों के संबंध में यथासंभव एक अनुमान लगा लिया जाता है न्यायपूर्ण अनुमान के आधार पर। अधिकरण द्वारा समापन आदेश जब पारित कर दिया जाता है तो उसके बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला परिणाम जो सामने आता है वो है कंपनी समापक तथा रजिस्ट्रार को सूचना।
जब अधिकरण, जिसको हम ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, अधिकरण किसी कंपनी के समापन का आदेश दे देता है तो वह इसकी सूचना कंपनी समापक को अथवा अस्थायी समापक को देता है और रजिस्ट्रार को भी सूचना देनी होती है। ऐसी सूचना समापन के आदेश की तिथि के 7 दिनों के भीतर देनी आवश्यक है। धारा 277(1) कहती है कि जब अधिकरण किसी कंपनी के समापन का आदेश देता है तो वह उसकी सूचना कंपनी समापक अथवा अस्थायी समापक को देगा और कंपनी रजिस्ट्रार को भी उसकी सूचना समापन के आदेश के 7 दिनों के भीतर भीतर देनी होगी। चल प्रभार का प्रभाव। कभी कभी कंपनी की संपत्ति पर कंपनी के समापन के प्रारंभ होने के तत्काल पहले के 12 महीनों के भीतर प्रभार का सृजन किया जाता है। ऐसा प्रभार अवैध माना जाएगा यदि यह सिद्ध नहीं किया जाए कि उस पर प्रभार के सृजन के तत्काल बाद कंपनी संपन्न या शोध क्षमता पूर्ण थी या प्रभार सृजित करने के समय या बाद में प्रभार के लिए कंपनी को कोई प्रतिफल नकद में चुकाया गया था। ये स्पष्ट है कि धारा 332 के अनुसार कभी कभी कंपनी की संपत्ति पर कंपनी के समापन के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीनों के भीतर प्रभार सृजन किया जाता है। ऐसा प्रभार अवैध माना जाएगा यदि यह सिद्ध नहीं किया जाता कि उस प्रभार के सृजन के तत्काल बाद कंपनी शोध क्षमता पूर्ण थी अथवा प्रभार सृजित करने के समय या बाद में प्रभार के लिए कंपनी को कोई प्रतिफल नकद में चुकाया गया है। प्रलेखों पर समापन संबंधी विवरण। समापन के दौरान कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी की ओर से अथवा कंपनी समापक द्वारा माल के लिए आदेश, व्यावसायिक पत्र आदि प्रलेख लिखे व भेजे जाते हैं। ऐसे किसी भी प्रलेख के भीतर या ऊपर यदि कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो उस पर यह भी लिखा जाएगा कि कंपनी का समापन किया जा रहा है। यदि कोई कंपनी इस प्रावधान का उल्लंघन करती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक अधिकारी, कंपनी समापक आदि जो भी जिम्मेदार माने जाते हैं उनको उल्लंघन की अनुमति देता है तो कम से कम 50,000 रुपये का और अधिकतम 3 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। धारा 344 कहती है कि अगर कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक अधिकारी या समापक या जो भी इस प्रकार की अनुमति देता है जिम्मेदार अधिकारी, उस पर कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। संपदा का विक्रय, अंशों का अंतरण तथा सदस्यों की हैसियत में परिवर्तन का व्यर्थ होना। अधिकरण द्वारा समापन के आदेश के पश्चात कंपनी की किसी भी संपत्ति का विक्रय या अन्य प्रकार से उसको अगर एडजस्ट किया जाता है, व्यवस्थापन किया जाता है तथा कंपनी के किन्हीं अंशों का अंतरण किया जाता है और सदस्यों की हैसियत में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो वह व्यर्थ होगा जब तक कि अधिकरण उसके
विपरीत कोई आदेश नहीं दे देता। धारा 334(2) के अनुसार यदि समापन के आदेश के बाद संपत्ति का विक्रय किया जाए, अंशों का अंतरण किया जाए या सदस्यों की हैसियत में परिवर्तन किया जाए तो वह व्यर्थ होगा जब तक कि अधिकरण उसके विपरीत कोई और अन्य आदेश न दे दे। कंपनी के संपन्न होने पर लेनदारों पर प्रभाव। यदि किसी संपन्न या शोधन क्षमता युग्म कंपनी का समापन किया जा रहा है, ऐसी कंपनी जिसको शोधन क्षमता प्राप्त है और उसका अगर समापन किया जाता है तो किसी घटना के घटित होने पर देय सभी संयोगिक ऋण तथा कंपनी के विरुद्ध सभी दावे कंपनी के विरुद्ध प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए सभी ऋणों और दावों का यथासंभव न्यायपूर्ण गति से अनुमान लगाया जाएगा और ये समापक का कार्य होता है। समापक ये देख लेगा कि कंपनी शोधन क्षमता युक्त है या नहीं, और अगर कोई इस तरह की घटना घटित होती है जिससे सभी संयोगिक ऋण तथा कंपनी के विरुद्ध सभी दावे जो स्वीकार किए जाते हैं तो उन सभी लेनदारों तथा अंशदाताओं द्वारा पुस्तकों तथा प्रपत्रों का निरीक्षण। अधिकरण द्वारा कंपनी के समापन का आदेश देने के बाद कोई भी लेनदार या अंशदाता कंपनी की पुस्तकों और प्रपत्रों का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन उसकी एक निर्धारित विधि है और उस निर्धारित नियमों के अधीन ही उनका निरीक्षण किया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर सरकार के अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार का कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी हो या सरकार या प्राधिकारी अधिकारी से अधिकृत कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके हितों पर फर्क नहीं पड़ता। वे कभी भी चाहें तो कंपनी की पुस्तकों का प्रपत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे परिणाम कंपनी में जो अधिकरण द्वारा समापन आदेश जब जारी हो जाता है तो उसके बाद प्रसारित किए जाते हैं।